बड़ी हसरत से निकले थे हम इस सफर पे, देखे कई हसीन नज़ारे, है फक्र अपनी नज़र पे। फूल भी देखे और सितारों से गुफ्तगू भी की, रूबरू हुए अपने हर मेहमान से जी भर के। याद रहेगी हर सुहानी शाम, जीना इसी का नाम की। आखिरी हैं ये लम्हे इस प्यारे सफ़र के। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा और आपका अपना ये शो अपने आखिरी मुकाम तक आ पहुंचा है। आइए इसे एक यादगार मुलाकात बना लें एक ऐसे फनकार से मिलकर जिसने पिछले कुछ ही वर्षों में सफलता की ऊंचाई को छू लिया है। वेलकम करण जौहर। करण जिसे आम डायरेक्टर्स को 10-15 साल लग जाते हैं जहाँ पहुँचने के लिए, आप कुछ सालों में वहाँ पहुँच गए। मेरे ख्याल से ये सवाल मैं उनसे पूछता हूँ जो आप सबसे आपके करीब है और जिनकी वजह से आप यहाँ हैं। आइए सर। आपने तो पूरी कोशिश की थी बचपन में कि फिल्मों से दूर रखने की, यहाँ तक कि नॉर्थ बॉम्बे से भी दूर रखा था आपने, लेकिन ये वहाँ पहुँच कैसे गए फिर? मैंने बड़ी कोशिश की जी। मैंने तो कोशिश की कि इनके एक्सपोर्ट कंपनी अभी तो एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं ना फिल्में। हाँ, वो हैंडीक्राफ्ट्स में से। तो मैंने कहा करण, तुमने अपना कॉलेज टॉप किया है, फ्रेंच इतनी बढ़िया बोलते हो, मेरा ख्याल है तुम्हें एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो मैंने इसको ज़बरदस्ती भेजा वहाँ पे। वो बैठता था 10 बजे से 6 बजे तक, करता कुछ नहीं था। टेलीफोन तो करता हो? टेलीफोन बड़े किए, लेकिन एक बार इनके कहने से वो मुरादाबाद, सहारनपुर, दिल्ली, पानीपत वो भी ट्रिप मार के आए। वापस आके बोला, माँ मुझसे तो ये नहीं होता है, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। पता नहीं कुछ चंद महीनों के बाद आई थिंक उसको आदित्य चोपड़ा कहीं मिल गए, तो उन्होंने देखा जो हम दोनों को पता ही नहीं था, इनका जो पैशन था फिल्मों के लिए। मुझे खुद नहीं पता था। मुझे ये भी नहीं मुझे पता हमेशा कि डर लगता था कि मैं पिक्चर तो सब कहते थे कि योर फादर इज अ प्रोड्यूसर, वो तुम भी फिल्मों में, तो आप बोलते थे नहीं यार बिल्कुल इट्स नॉट हैपनिंग। उस टाइम मैं कहता था कि नो इट्स क्या किस किस्म के पिक्चरें बनाते हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द फिल्म इंडस्ट्री। मैं साउथ बॉम्बे में रहता था तो उस किस्म की स्कूलिंग हुई थी मेरी, एजुकेशन नहीं था जैसे बच्चे जाते हैं पार्टियों पे। तो मैं झूठ बोलता था स्कूल में, जब मुझे बोलते यश जौहर तुम्हारे बाप है, बोले नहीं वो कोई और है, मेरे बाप तो बिजनेसमैन है। मैं और फॉर्म में जब बोलते थे कि प्रोफेशन क्या है, फादर्स प्रोफेशन, राइट, बिजनेसमैन। That's why he was a total shock जब इसने आके कहा कि Seema, I can't do this export. It's not possible. Please just give me 2 years. I have met Aditya Chopra. वो अपनी पिक्चर स्टार्ट करने वाला है। उसने मुझे बोला कि मैं असिस्ट करूँ। फिर मैंने मम्मी से जाके कहा, तो मम्मी ने कहा मैं पापा से बात करती हूँ। उस जमाने में हमारा भी प्रोडक्शन हाउस था। आज तक नहीं पता कि हम लोग दोनों ने ये ड्रामा कितना किया। ये आज रिवील कर रहे हैं कि इन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया था, और मैंने कहा कि मैं इनको कहूँगी असिस्टेंट, तो ही इज गोइंग टू जस्ट
fall off his chair. पापा इन्हें इन्हें कैसे मालूम था पहले? इनको नहीं पता था। इनको नहीं ओ पता। पहले आप I- लोग कहानी बना रहे थे तो आपस में। मैंने हाँ मैंने माँ बेटे की हमेशा ये ट्यूनिंग होती है ना हर घर में, बाप से छुपा छुपा के चीजें रखना। आपकी फिल्मों में पता तो चलता वो है। तो तो उन्होंने बोला हाँ हाँ असिस्ट करेगा, चलो मैं महेश भट्ट से बात करता हूँ, बट वी हैड ऑलरेडी तो डिसाइडेड। महेश भट्ट के 50 असिस्टेंट थे, तो मैं 51st नहीं बनना चाहता था उसका जो असिस्टेंट था। ऐसे मैं क्या करूंगा उस सेट पे? तो आदित्य चोपड़ा में ही वाज लाइक वी वर ऑल फ्रेंड्स, हम यंग थे। उसके भाई थे उदय असिस्टेंट, तो उसने कहा कि यू आल्सो असिस्ट। तो पापा टोल्ड मी कि दिस वर्ल्ड इज नॉट फॉर यू। ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, तुम बहुत सॉफ्ट हो, तुम वीक हो, तुम यू नो पता नहीं तुम कर नॉट एज अ प्रोड्यूसर तुम कर नहीं पाओगे। डायरेक्टिंग का मेरा जो इनहेरेंट टैलेंट था वो ना मुझे पता था ना उन्हें। आदित्य चोपड़ा को कैसे पता था? वो मुझे आज तक शाय था, इतना बचपन में भोला बहुत शाय था। बहुत शाय था। मैं ऑल्सो डॉक्टर तो ये भी 120 कहते थे ना, मैं 120 किलो का भी था, इसलिए मैं शायद था। मम्मी को डिल्यूजन्स थी कि मैं पतला हूँ। और मुझे जब मैं 15 साल का था, मुझे एक बार मम्मी ने ये भी कहा कि व्हाई डोंट यू एक्ट, यू आर सच अ गुड लुकिंग बॉय। दैट्स व्हेन आई रियलाइज के सारी जो माएँ हैं जमाने के, वर्ल्ड के, वो थोड़े पागल ही हैं। माँ पागल होती है, But today I माँ want तो to पागल tell you. लेकिन ये ज्यादा But today I want to I still love them, what to do? He has no जी। choice. बस मैंने स्कूल में से भी भाग गया था, 2 दिन तो अटेंड किया सर वो तो बोर्डिंग। मैं बताता हूँ आपको। That's वो तो story. बोर्डिंग स्कूल में मैं गया था। मैं कितना खर्चा वर्चा करा दिया मम्मी डैडी का? ये वो खर्चा तो खैर दूर की बात है, इन्वेस्टमेंट थी। वो नहीं, हाँ, वो इमोशनल इन्वेस्टमेंट। actually it became an investment because those 2 दिन वो जो स्कूल गया बोर्डिंग स्कूल में, और तीसरे दिन जो भागा बाहर, you know. शौक मेरा था, मुझे कहना था कि मुझे दोस्त नहीं थे। that was the जी। most turning point of his life. टर्निंग पॉइंट है, सही वो बात। इस पे एक इन्वेस्टमेंट थी वो। जी। इसने बोला वहाँ पे जब वापस आया माँ को, तो उसने बोला आप, मुझे पता है आपने बहुत खर्चा किया मेरे यूनिफॉर्म पे, इस पे उस पे, स्कूल की फीस, मेरे प्रिंसिपल बहुत चिल्लाया मेरे पे कि किसी एक स्टूडेंट का करियर आपने ख़त्म कर रहे हो और वापस ले जा रहे हो। मैं क्या ले जा रहा हूँ, कुछ भी, बीमार भी हो गया था, काफ़ी चीज़ें हो गई थी। जब थोड़ा ये acting वापस भी आया किया। तो उसने बोला कि मैं अब, ही वॉज ए स्टूडेंट, ओके, नॉट वेरी ब्राइट चाइल्ड एट दैट, बट ही सेड कि ये मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा, दिस वन इज देयर ऑन मी, एक कर्ज है मेरे पे, मैंने वाह। चुकाना है, और मैं ये पागल आप भी dramatic देखूंगा भी है। कितना कि मैं कितना सक्सेसफुल, यू विल बी वेरी प्राउड ऑफ मी। एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स It was a इन 360 हिज degree क्लास ही turnaround. स्टूड फर्स्ट सच्ची में, that's every a time. touch. That was Touch wood, that really was. that became the turning point. And फिर कॉलेज में गया फर्स्ट, देन इन मैनेजमेंट में बीकॉम जब किया तो फर्स्ट इन इस बाप रे कॉलेज। बाप। सो दैट वाज द ओनली वन थिंग व्हिच developed like that. I'm glad that thing happened. And I went for 4 days to boarding. What a great change, first from zero to hero. वेलकम बैक, जीना इसी का नाम है में हम करण जौहर से बातें कर रहे हैं। अब करण से एक सवाल पूछते हैं। करण, आपके एक बचपन के दोस्त हैं जो कह रहे थे कि जिन्होंने, मतलब जिनको आपने एक बार पढ़ाया था, बड़ा लेक्चर दिया था एग्जाम से पहले और खुद फेल हो गए, वो कौन है ये? वही। मैं फ़ोन कर रहा हूँ, उससे लंदन से बात करा दूँ। हाँ, अपूर्वा होगा लंदन अपूर्वा से फ़ोन पे बात कराइए। पे। कहाँ से फोन आता है? फोन मिली, फोन आइए 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 आइए। क्या? You sent it to everybody. Welcome अपूर्वा। Big show. Just got in yesterday. कि खास तौर पे जीना इसी का नाम, मैंने इन्हें लंदन से पकड़ I know, के लाया। thank you, my God, that's such a huge Thank you. surprise. My अब वो क्या किस्सा था आपका जो आप पास हो गए ये फिल्म? एक बहुत ही मज़ेदार किस्सा था। हम एक सप्लीमेंट्री रीडर था जिसका नाम था एनिमल फार्म, और वी हैड टू प्रिपेयर एंड कम फॉर दैट, एंड इट जी। वाज नॉट गोइंग टू बी टॉट इन द क्लास। सो काफ़ी लोगों के पास बुक भी नहीं थी, और करण इनके स्टाइल में, ही हैड रेड द बुक 3-4 times, he रिसर्च द ऑथर, रेड हिज Author अदर की भी- बुक्स, author की ऑथर की पूरी और बुक लिखी गई थी। पिक्चर भी मैंने 2-3 बार देखी थी, और मैंने इतना रिसर्च किसी ने, उस एनिमल फार्म था उस पे किसी ने इतना रिसर्च, खुद जिसने लिखा होगा उसने इतना उसको भी रिसर्च नहीं नहीं किया। मालूम। रोज सवेरे 3-4 दिन के लिए वी यूज्ड टू हैव इन द असेंबली हॉल a stage setup kind of a thing where Karan lecture- should narrate, lecture Karan देते थे। Karan should narrate the हाँ। story to us, and like 25-30 of us with gaping mouths listening to Karan narrate the story. And And fire them, you're not concentrating. he'll This is ask it. us questions. What is this? Lecturer Ask me बन that. के What is that? So 3-4 दिन के लिए चला ये सिलसिला। फिर the exam day came and all of us went for the exam hall, and
everybody passed, I think. It was very good. We all just wrote what he told us and और all end did well. result क्या हुआ? And result आया कि we thought Karan को तो wow, he must have cracked the paper. And then the teacher said, there's one student who's failed. It's Karan Johar. Hey! I got 3 on 10 Because और he had- because I got so excited with इतना knowledge था मेरे पास कि मैंने question को समझ नहीं पाया. मेरे ख्याल से टीचर नहीं समझ पाई होगी I think that is also the true thing. The teacher ने भी इतनी पढ़ाई नहीं की होगी book के टीचर बारे से में. ज्यादा पढ़ गए Of course, उसे मैंने ये भी अपने दूसरे स्टूडेंट्स को ये भी कहा था कि she doesn't, what does she know? अच्छा एक बात बताइए, आपने जो फिल्मों में तो आप हीरो हीरोइंस को मिलाते ही रहते हो और उनको एक एंड में शायद शादी करा ही देते हो, तो स्कूल कॉलेज में भी आपने अपने एक बचपन की स्कूल फ्रेंड को मिलाया था आपकी कॉलेज के फ्रेंड से. जी वो बीना के वो भी हम आइए बीना जी, बीना एंड अमन. बीना नमन. हेलो, ये मुझे स्कूल रियूनियन लग रही है. हेलो. अच्छा मुझे तो कोई नहीं मिला बट सबको मिला के. अच्छा ये एक बात बताइए कि ये आपसे आपकी इन्होंने जो अमन और बीना की ये जोड़ी बनवाई, शादी के बाद अमन शांति से है कि नहीं? चलो शुक्र, ही वोंट फील गिल्टी. No, I'm not. I'm a school friend. जी. Karan has taught me Hindi. I used to bully him in school. Times have Bully changed. him in the school. Yeah. फिर भी There was पढ़ाता this था. fat kid in Red House, and we were both in Red House. And the जी. red, thing. And we forced him to take part in every competition except sports, of course. वो सिर्फ एक And बार he was वो very good. एक बार सिर्फ टग ऑफ वॉर में बोला था क्योंकि वेट प्रॉब्लम हो गई थी. दे हैड टू बैलेंस द वेट. सारे 4 जो दूसरे थे वो 20-30 किलो के थे, तो एक चाहिए था 90 किलो का, तो कौन? तो आई वाज फिटिंग दैट रिक्वायरमेंट अबव आल्सो, तो मैं पहुंच गया. एक मैं एंकर anchor था. चाहिए तो मैं था. एंकर था ओनली फॉर वेट. But तो वो एक बार he was very good in his debates, and he's always been like perfect. Everything of Karan has to be perfect. Everything is well decided in advance, and he knows what he is doing. आपके इसने हिंदी की पढ़ाई थी ना बचपन में, इसलिए तो इतनी शुद्ध हिंदी अभी आप बोली प्रूफ जा रही है. करो कि आप हिंदी में बोल कर रहा, वरना ज्यादा मार्क्स नहीं मिले थे बेचारे को, उसे प्लीज छोड़ No, दो. but he really, he's been a very good friend all through school, and he has got me married. चलिए आपकी इतनी बड़ी गैंग है, उनकी दोस्त आपसे कुछ कहना चाहते हैं, सुनेंगे आप? जी. सुनिए. Hi, Karu. Are you surprised to see us? Actually, I don't think so. You must be quite expecting us to be here. Anyway, we're standing outside your old house in Malabar Hill, and Simin and me were just discussing what amazing times we've had here. The lovely coffee and tea and the lovely food at your house. And of course, the vanilla ice cream and the Hershey's chocolate sauce for 200 rupees. We've really enjoyed and had some good times at your place over here. And Karu, I hope we are dressed up classily for your show today, considering the amount of fun we've made of my denim skirt in college. I'll never forget the way you used to do your disco dances upstairs and mimicry and make us laugh. We used to be rolling on the ground with laughter all the time with you. Karu, you were really the ultimate DK. You remember what that was, Disco King, partying from Sellers to RATC in one night. I know you don't do that anymore, but course still, you don't, yeah. we've had some really good times together. Yeah, Karu, leaving everything aside, we just want to tell you that all the fun times that we've had with you, we will never forget it. And we just hope that we continue having the same amount of fun with you. We just want to wish you all the very best for your forthcoming movies and all the best in life to you. Take We care, don't mean Karu. this fakely, okay? Yeah, We're you really bet. genuine about this. वेलकम बैक. करण जौहर से बातें हो रही है. आज तक मैं समझता था कि ये सिर्फ डायरेक्टर हैं और राइटर हैं, पता नहीं, लेकिन अब एक्टर भी हैं. आज पहली बार पता चला. देखते हैं कुछ क्लिपिंग्स आप. I know. नो To see. अब देखना है इस रिमोट का कमाल. दबाते ही हम चलो भैया दिखा दो. दिखा दे. हाँ जी. ये इंद्रधनुष. पकड़ो. चलो. Not 1, fair. 2, 3. ये चल क्यों नहीं रहा? कहीं खराब तो नहीं हो गया? पता नहीं क्या हो गया. अच्छा, कौन सा बटन बोले थे दबाने के लिए? नीला या पीला? नीला. पीला. ओ नीला. हाँ तो नीला ही तो दबा रहा हूँ. फिर से दबाओ भैया. अरे क्या हो गया? और ये नहीं चल रहा, क्या होगा अभी? कहीं किसी ने इसको पटक के खराब तो नहीं कर दिया? भैया यही फंस जाएंगे. जल्दी दबा नीला वाला. हाँ, नीला ही दबा रहा हूँ. ढूंढो पीला वाला. कोई भी वाला जल्दी.
हाँ जी, इतनी अच्छी खासी कॉमेडी कर लेते हैं आप। क्यों नहीं किया आपने, आगे क्यों नहीं बढ़े इसमें? सिर्फ डैडी की वजह से? या आपने मेरी एक्टिंग अभी देखी? बहुत अच्छी थी। हाँ, तो इसलिए मैं मैंने तो नहीं। 10 out of 10 देता था। अच्छा, आप यू आर बीइंग वेरी काइंड। उसके बाद मैंने दिलवाले में भी कुछ एक्टिंग, अच्छा? एक रोल था, जो कोई करने वाला था, जो लास्ट मिनट उसे मलेरिया हो गया। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछना है कि मार्गरेट थैचर आदमी है कि औरत है? उदय, दिस इज उदय। Oh God. सब लोग हंस क्यों रहे हैं? Oh God. आइए। आपको ये भी मालूम है? आइए। तो ये मार्गरेट थैचर मुझे नहीं मालूम था कि ऑलवेज थॉट कि एक औरत है वो लंदन में। Actually, what happened was कि हम लोग एक्चुअली दिलवाले की शूटिंग ख़त्म कर रहे थे लंदन में, और अचानक उस वक्त हम इतने करीबी दोस्त नहीं थे जो अब के हैं। तो उस वक्त ये मुझे मिल गया एक बार लेस्टर स्कूल में, हम लोग साथ चल रहे थे, तो ऐसे ही मुझे पता नहीं क्या हुआ। उदय थोड़ा पागल है बिफोर ये। सभी पागल है भाई। नहीं, ये कुछ हद से ज्यादा है, वो कुछ नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। अगली पिक्चर में टाइटल पागल पागल 3 बार आएगा। हाँ। चोपड़ा फैमिली की थोड़े बिफोर ही टेल्स द स्टोरी, आई जस्ट वांट एवरीवन टू अपोलोजाइज ऑन हिज बिहाफ। दे वाज जेन्युइनली आप लिटिल सुना मैन। दीजिए फिर। नहीं, प्लीज लेट हिम। फिर बेसिकली क्या कि मैं चल रहा था वहाँ पे, और पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि चलो कुछ करते हैं। तो मैंने बोला, करण, डिड यू हियर दैट मार्गरेट थैचर इज अ मैन? So he's saying, what? Margaret Thatcher is a man? I go, yeah. He says, you mean she's really the Iron Man, not the Iron Lady? I go, yeah. अब मैं ये बोल के भूल गया। No, he said, haven't you read the papers? I said, no. And Margaret Thatcher is a man. I said, when? He said, yeah, it's all over the papers. So he said, haven't you read the papers? I said, no, I have not read, but my God, amazing. तो उसके बाद I went to this international student house that evening. I had a friend called Priya there, and she has उसके साथ 30 कुछ British citizens उसके साथ स्टूडेंट्स थे इंटरनेशनल स्टूडेंट हाउस। तो मैं चला गया, मैं क्या कॉन्वर्सेशन करूं उनके साथ? तो आई सेड वेरी स्ट्रेंज। हाँ, सो दे सेड वेरी स्ट्रेंज अबाउट व्हाट? दे सेड वेरी स्ट्रेंज अबाउट मार्गरेट थैचर बीइंग अ मैन। they all looked at me and they said, what? I said, haven't you read the papers? And that friend of mine said, Karan, I think you should be leaving. So I said, yeah, I'm running late. And I ran out and I said, that stupid Uday has done it again. हाल ही में आपके साथ एक दोस्ती हुई, हार्डली 10 साल। वो आपके बारे में मतलब दुनिया की सब कुछ जानती है। मतलब जितना आपने रिसर्च उस सब्जेक्ट पे नहीं किया, तो उससे ज़्यादा इन्होंने रिसर्च किया। उन्हें बुलाते हैं, आइए। काजल जी, वेलकम टू जिंदगी की दूसरी काजल। लेकिन ये काजल है या इन्हें आपको कुछ पुटलू कहते हैं? आपको इनका मतलब कोई ऐसी बात याद है जिसमें आपको भी इन्होंने सताया, प्रैंक्स किया हो या? No, he's actually more the butt of the joke as far as I'm concerned, because I observe him and I laugh at what he does. Like we were in Goa just now for New Year's, a bunch of friends of ours. We were going to the airport and somebody came running towards him with a camera. So Karan naturally assumed that he was the subject. He started pose करना yeah, शुरू he कर was like, oh God, I have to catch a flight, and here's this. But that person, unfortunately, is one of those few people who probably doesn't open a paper and read a magazine. So he didn't know who Karan was. So he gave him the camera. He wanted him to take his picture. And I said, and he came to the camera and I said, okay, quickly. So he said, quickly. And he quickly went and stood with his wife and gave me the camera and posed. So I was so flummoxed, I took the photograph, and of course, Putlu caught that, that for her to tell you the story. वेलकम बैक। जीना इसी का नाम है कि आखिरी प्रोग्राम के दिन हम करण जोहर से बातें कर रहे हैं। करण, एक भूत है हमारे यहाँ, वो कह रहा था कि आपके रूम में 3 बजे रात को नॉक किया। कौन है? पारा खान। What a surprise! I'm in shock. I only met her 5 minutes ago. Yeah. और ये भूत का क्या चक्कर है? See, I'll do anything to get into Karan's room. I've been trying for many years.
लेकिन जब ये फेंट होके भी तो आप पे गिरते हैं। That खैर was the only time he was on top of me. He has fainted ये and क्या he has ये fallen. पहले इसका Farah, सुनाइए। this is a Oh, it's a family censored show. show, yes. Sorry. नहीं एडिट कर देंगे फिर। हाँ हुआ क्या था? I think Karan was very stressed क्योंकि हम K3 जी की शूटिंग शुरू ही हुई थी, पहला गाना चल रहा था बोले चूड़ियाँ, and I think he was on some diet, he always is. And suddenly I was sitting outside and I hear like Meena Kumari has stood outside. And he said, Farah, I'm fainting. So I have run, and Karan was not so thin also that time. So I have gone and held him, and Karan has fainted on top of me. And I think 2 spot boys have fainted looking at us in that position. बस वो दिन था और आज तक आई एम वेटिंग फॉर हिम टू फेंट ऑन मी अगेन। हाय 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 हमारी रोमांस कुछ ऐसी है। हाँ कब फेंट होंगे नेक्स्ट नाइट ले पिक्चर का। अच्छा ये बताओ कि वो भूत क्यों बने थे? नहीं एक्चुअली भूत बने नहीं थे। मेरे रूम में एक भूत था। It sounds very funny now. Sounds stupid that really a ghost in my room in Scotland. सच्ची? Yeah. स्टूपिड होते हैं। No, there was. Yeah, it was not an excuse to get into his room that time. यहाँ के उदय तो नहीं था? उसने जरूर They were बनाया। not there in Scotland. So I got very scared and I've left my door open and run nanga pav and I've gone to the first person I could think of was that I'll be safe in Karan's room. I don't know why. अच्छा एक बात बताओ कि ये कोरियोग्राफी जब आप करते हैं डांस ये ज्यादा करते हैं कि ये खुद ही हरफन मौला है ना? He is a frustrated dance director. Let me tell you. His ambition सारे was स्टेप्स to तो be- मेरे हैं, क्रेडिट और अवार्ड Really? ये खा Can I जाती tell है। you what was the original Shava Shava ka step हाँ. that Karan wanted? Like this, like this. He had shown me. I was like, you think Amitabh Bachchan is going to do this step? It was not like that. It was I don't Yeah, know. it was worse than तो this. कैसा I'm था? trying to be decent now. अच्छा ओके। तो फिर आपने And then कुछ he has these funny, and he makes all these expressions and shows me, and I'm like, no, but he's going to dance like this in the movie. no but he can he be a good dance director? I did one part in Kabhi Khushi on He my made own. sure that I was not available. हाँ. There was Kajal's intro where she's doing Mere Haathon Mein Nau Nau Chudiyan Hai. And he had a field and I said, Karan, I'll come. I said, no, there's no need for you to come. Just send one assistant. Mera assistant पूरा दिन बैठा रहा. Karan was showing steps over there to Kajal. Seriously? Yeah. ये कितने अच्छे डांसर हैं? He's a very good dancer as long as he's मतलब not. Just dancing on my own, not for मैं एक film. काम करता हूँ ना, मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करता हूँ कि करण से ये कहें कि हमें डांस करके Yes, दिखाएं। We want Karan. We want Karan. I'll dance with Farah. I'll do Shava Shava with you. Yeah, but your step. My dance master. My frustrated dance master. Thank you. एक बहुत क्लोज एक मित्र आपके और हैं जो देखिए क्या कहते हैं आपसे। Hi Karan, you know how much I would have wanted to be there live, but because of a little thing of my surgery, I can't be there right now. But my wishes and my love and everything is there for you, as you well know. And about Karan, all I can say is that more than my favorite director, more than my favorite and best friend, he is the guy who's going to look after my children after I'm gone. He's the godfather to my kids, and whatever I am today has been at least 60% because of his love, because of the clothes that he gives me, because of the films that he's made for me. His family, Tom Uncle, that is Yashji, and Hiru Auntie, they are my surrogate family. They are the ones who I turn to whenever I have trouble. They are the ones I cry on shoulders of. And myself and Gauri owe a lot of our happiness, actually most of our happiness, in Bombay, in this country and in this world of cinema, to Karan. He really is the nicest thing that's happened to me, close on the heels of Dilwale Dulhaniya Le Jayenge and Kuch Kuch Hota Hai. And I love you very, 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 very much. And of course your gossip partner Gauri is here and she would also like to say a few things to you. No, I would have loved to come for the show, but I was tied up with Farah's film. I don't get this Farah these days. And I have to sign all the checks. So otherwise I would have definitely come, and you know I love you and I don't have to say that. And both of us want to wish you, Karan, all the best in whatever you do in life. And
I just want to leave here with you promising me that you'll look after my family whenever I'm not there. And I just want to tell you, you're my bad habit, and I'm truly addicted to you. More. I mean, Gauri could leave me, but she would never leave you. Yeah. That's 100% sure. Thank you so much, Karan. Okay, thanks. Bye. वेलकम बैक। जीना इसी का नाम है कि आज आखिरी शो में हम करण जोहर से बातें कर रहे हैं। करण, आप बैठ सकते हैं प्लीज। अच्छा, एक बात बताइए, ना आपकी बीवी, ना लेना देना, ना बहन, ना फ्रेंड, आपने किसी के साथ कहता है वो बाहर खड़ा है कि भाई आपने झगड़ा कर लिया एक ब्लाउज के चक्कर में, ये क्या था? हैं? ब्लाउज के चक्कर में? ये कौन है? ये मेरे फिल्मों का डिजाइनर होगा, ये मनीष। बुलाइए मनीष मल्होत्रा। फाइनली आ रहा है। वेलकम मनीष। क्या है ये चक्कर? यू सेट की ना ये लेना ना देना, ना डायरेक्टर है पिक्चर के, कुछ नहीं हो। He's the producer of that film. And Juhi इनके Chawla, डैडी थे ये। इनके डैडी प्रोड्यूसर थे। But Karan used to come to my workshop, उनको पहले से बहुत कपड़ों का शौक था। And कि क्या बन रहा है, क्या बनने के लिए। And he came and said कि ये blouse क्या है? This blouse is horrible. And I'm like, how can you say that? Because you're not the director of this film. You've not turned the director as yet. And it was Juhi Chawla's blouse. I don't think उनके blouse के पीछे किसको इतना लड़ा होगा जितना हम दो लड़े थे। And वो blouse फेंका और फिर मैंने देखा कि ये how can you throw this blouse and things like that. He said कि नहीं, I'm going for this shooting and I'm very particular कैसे रखना चाहिए. I said, why are you fighting? And we had this huge fight. 2 days we didn't speak. So how did you become friends? मतलब I think आप तो इनके दोस्त थे। Yeah, yes, पहचानती yeah. The first, when Sridevi ji called me up and said कि I'm doing this film Gumrah, and there's this very good producer who'll call you up. And she said his name is Yash Johar ji, and I said, oh, I've heard of him. He's a very big producer, and she said, yeah, he's very good, and you really like him. He's very classy. And I was like, okay, so Yash ji called me up, and he said he was the first producer in my life who said, I'm going out of town, and I'm sending you some advance. And I remember going and telling my parents, I said, first time in my life in the film industry, someone sending me some money before the close. Thank you. So that was like, that's how I met Karan. Very nice, very nice. And Karan was very sweet, he was very friendly, and I remember going on the set, he said, nice costume, and I said, thanks, and I just walked off. So he's saying, this guy's like, he's got a major attitude. So one day I called up for Yash, he says, don't you say hi to people when you call them up and call? I said, I'm so sorry, I just called for work, and he says, no, but you can say hi, and how are you, and things like that. They invited me for a party, and that's how we got friendly. And he had this great interest, I'm sure bachpan se tha, kapro ke andar. He's got a good taste. Yeah, he's got a great taste. I mean, you can see the films. And don't ask what harassment we have in these films though. And about this I don't like. One day, Kabhi Khushi Kabhi Gham, I went with this ghagra. I said, Karan, isn't this ghagra fantastic? So he looks at me and he looks at me and he says, yeah. I said, don't you like it? He's saying, well, it looks like a tablecloth. And I was like, and my assistants went like, no, it's so good. And he says, no, I don't like it. It looks like a tablecloth. And we were very disappointed. We just put it back in the bag and left. नहीं, बट अच्छी बात है ना, हर डिपार्टमेंट में इनको नॉलेज है फिल्म में, डांस की, अपने डायरेक्शन के अलावा। नॉलेज आई डोंट नो, इंटरफेरेंस बहुत है ना, लेकिन जब जिसको काम आता है वो इंटरफेयर करेगा। अच्छा, एक बात बताओ कि हाउ सी एट ऑन द सेट्स? आई रिमेंबर कुछ होता है कि टाइम वी वर ऑल इन मॉरिशस एंड द बेस्ट पर्सन देयर इन द ग्रेटेस्ट ऑफ मूड वाज करण. I was like, Karan, you're sure you know what you're doing, right? And he's not like, I'm a director and I'm directing, so I'm very tensed. His homework is like 100%. And in fact, that's why I'm always tense with him, because his homework is so good that if you don't do homework yourself, then it's like, you kind of, it's your mistake completely. And I was like, Kabhi Khushi Kabhi Gham ke time, I was more tense than him, because I was like, my God, everything is planned, super production, and everything is so detailed that you have to do a good job. So it's one of those things. And I think Karan's humor and I think he's very easy as a person, as a director. He never makes you feel like I'm such a big director and there are so many actors and I'm very tensed and ask me what difficult scene कर रहा हूँ. He's got a great sense of humor. I mean, कभी खुशी कभी गम. Acting भी नहीं करते कि यार मत तंग करो, मैं बहुत busy हूँ, scene सोच रहा हूँ. बिल्कुल नहीं. अभी मैं director हूँ तो मैं कुछ सोच रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. He's very chilled. Very chilled. Great. There's one more person who really says that you're chilled, and उनकी बात सुनते हैं पहले. देखिए. Hi Karu. Sorry I can't be there for your show, but it was a little bad timing on your part. But anyways, I remember, I mean, I know that a lot of people think that you're unemotional and just a party time socialite or whatever. But I know for a fact that friendship does mean a lot to you.
And I remember when you approached me for K3G, and it was, I remember exactly what you told me at that point. I remember you telling me that, you know, that it didn't matter whether we did this film or not, and that it would, that we'd remain friends regardless of whether I did the film or not. And I don't know why, it just made such a difference to me at that point. I really needed to hear that. So thanks. I know that you're my friend forever. Love you. वेलकम बैक। जीना इसी का नाम है कि आखिरी एपिसोड के आखिरी सेगमेंट में हम करण जौहर से बातें कर रहे हैं। करण प्लीज़ बैठिए। आपको एक डायरेक्टर हैं जो कुछ आपके बारे में कहना चाहते हैं। करण को मैं जानता हूँ जब 20 साल पहले से, जब एक कॉलेज में पढ़ता था। फर्स्ट टाइम जब मुझसे मिला तो मैं उसके घर गया था जज जी को मिलने के लिए, और वो स्टडी कर रहा था। इतना शाई, इतना रिजर्व सा लड़का। और उसके बाद मेरी उसकी क्लोज मुलाकात हुई जब वो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे आदित्य का असिस्टेंट हो गया। उसके दौरान में मैंने देखा करण कितना हार्ड वर्किंग है, कितना अच्छा लड़का है, और उसको कॉस्ट्यूम्स की सेंस, लुक की सेंस बहुत ज़्यादा है। I had always treated Karan like my own son. I always think कि मेरे 3 बेटे हैं, आदित्य, उदय और करण। जब मैंने उसकी पिक्चर कुछ कुछ होता देखी, मैं सच बताऊं कि पहले ही सीक्वेंस से मेरी आंख में आंसू थे। वो पिक्चर एक नॉर्मल स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, लेकिन द वे करण हैंडल्ड इट जो स्क्रीन पे, उसका मोस्ट फैंटास्टिक सीन था, मास्टर स्ट्रोक था उसका स्क्रीन पे प्रेजेंट करने, स्टोरी को प्रेजेंट करने का ढंग है। बट ही इज़ अ वंडरफुल एंटरटेनर, वंडरफुल एंटरटेनर। आई टेल यू कि जब वो कोई कहानी सुनाएगा आपको, किसी के बारे में बातें करेगा, तो ही इज़ सो आर्टिकुलेट, ही इज़ सो फैंटास्टिक, ही इज़ सो गिफ्टेड कि यू आर बस वांट टू लिसन टू हिम बिकॉज सो इंटरेस्टिंगली ही टेल्स थिंग्स। मेरे 2 सीन बहुत फेवरेट है। एक कुछ कुछ होता में जब शाहरुख और काजल एक बेंच पे बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, मैं ये फील करता हूँ वो सीन एक्सटेम्पोर हुआ होगा, कुछ इवॉल्व करते करते सीन इवॉल्व हो गया होगा। उसमें परफॉर्मेंस की, राइटिंग, उसकी जो फील है पेन की, जो कमाल था। दूसरा सीन कभी खुशी कभी गम में अमित जी का और जया जी का, जब वो दोनों में बातें करते हैं और जया जी बस हो गया। मेरे दोनों सीनों में अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स, उन दोनों सीनों में जैसे पूरी स्टोरी भरी हो, ऐसा लगता मुझे। कह दिया ना? बस कह दिया। I think Yashi is my biggest inspiration in that respect. I've always said it. I've said it on every other platform, and I'd like to say it again today that my understanding of cinema was from his cinema. And I think his son showed me the path and he showed me the creative path. So I have both of them to thank again for the reason I am here standing in front of you. एक और मैसेज है आपके लिए, पहले वो देख लेते हैं। Hi Karan. Well, surprised to see me, aren't you? Well, first thing I'd like to say to you is that whatever you're wearing, you're looking very nice. And nice shoes, because that's one thing I always tell him on the sets of the film whenever we meet, that his shoes are always coordinated and his clothes are always coordinated to perfection. It's a pleasure to be working with you. I hope this show is a great one for you. And if I say more, people will say because I'm doing a movie, so I don't want to say more, but I love you. Bye-bye. She's wonderful to work with. एक लड़की ये कह रही थी कि आप उससे शादी कर रहे हैं? आई? हाँ? आसमान How lucky can we get? लेकिन वो कहती है कि मुझे भाई बोलते हैं, भाई। रानी मुखर्जी। I knew you.
अच्छा पूरा ड्रामा कर चुकी है मेरे साथ कल। हाय आंटी। हाय बच्चे। कल क्या ड्रामा किया? पूरा कि मैं नहीं आ सकती और मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं टोरंटो जा रही हूँ, यहाँ जा रहा हूँ फलाना। तो मैंने सोचा ये हो ही नहीं सकता कि रानी मेरे शो पे नहीं आएगी। तो मैंने भी वो उसके साथ मैं खेलता गया कि अच्छा हाउ सैड, विल मिस यू। और बट आई न्यू दैट ही वुड कम। मुझे पता था, तो मैं भी ड्रामा कर रहा था, ये भी बिकॉज मेरा परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर था। आई न्यू, ऑफ कोर्स आई न्यू। अरे he never knew. ये मेरी टू बी वाइफ है, alleged rumor है ये। Alleged rumor है। And we have to say about how we laughed. ऐसे हुआ था कि मेरे मतलब मामा जी he called up my mother from Cal and he said, have you heard your daughter is getting married to Karan? So mummy said, क्या? करण? नहीं करण तो भाई है रानी का। तो ऐसे तो मम्मी ने बोला ठीक है वो पेपर मंगाओ। So the paper came to my house and there was this entire article, कुछ होता है, and there was one big picture of mine, और पूरा आर्टिकल में ये था कि मेरी और करण की शादी होने वाली है। तो मैंने करण को फ़ोन किया, आई थिंक यू वर इन लंदन दैट टाइम। या सो आई कॉल्ड हिम और हम लोग कुछ 20 मिनट हंसे फ़ोन पर। 20 मिनट हंसे कि लोग कैसे सोच सकते हैं कि मेरी और करण की शादी होने वाली है, जस्ट बिकॉज आई एम विथ हिम ऑल द टाइम। जब भी आप इनको देखती है आपके दिल में कुछ होता है क्या? हमेशा होता है। नहीं, मैं टीज करता हूँ, मैं आपके बेटे के साथ भी टीज करता हूँ। I said you even I've heard about you, how dare you enter my territory? I keep teasing Vivek when I meet him. अरे भाई किसके से शादी? पता नहीं क्या हो रहा है, ये ट्रायंगल बन चुका है। त्रिकोण का चौथा कौन? त्रिकोण का चौथा कौन? रानी अगेन आप सोचेंगे हम पूरे इतने पागल हैं कि इतनी मेंबर्स ऑफ फैमिली है मेरे, बट इट्स जस्ट मी, मॉम एंड डैड, बट बिसाइड्स दिस इज माय एक्सटेंडेड फैमिली। शी इज लिटरली फैमिली, शी इज लाइक अ लिटिल सिस्टर। आई यूज्ड टू फायर हर, स्क्रीम एट हर, एंड कुछ होता है। मैंने नाश्ता भी खींच दिया था। वो अभी वही कहने वाला था कि इसकी बेचारी ने, मैंने कहा था उसे 4 किलो रिड्यूस करो क्योंकि मनीष मल्होत्रा की शॉर्ट स्कर्ट पहननी है तुम्हें मॉरिशस में। तो बोले ऑफ कोर्स, डोंट यू थिंक आई विल नॉट डू इट, आई विल डू इट। तो आ गई वो मॉरिशस में, पता नहीं वो कोई स्वेटशर्ट जीन्स पहनी हुई थी, तो मुझे पता है ऐसे रानी लॉस्ट वेट, या लॉस्ट वेट। Manish is coming to me, Karan, she's put on 4 kilos, I think. The dress is not fitting. So I said, अच्छा ना क्या? The next day I said, okay, I'm shooting your introduction 4 दिन बाद, तो 4 दिन में you do परहेज। तो वो खाने लगी नेक्स्ट डे, वो पता नहीं वो, और खाने का बहुत शौक है। तो वो सारे हीरोइंस का होता है, मैंने देखा है। वेट कम सिर्फ वो इल्यूजन होता है, वो कभी कुछ होता नहीं। तो वो डिजर्ट खा रही थी सुबह कुछ, तो मैंने इमीडिएटली मैंने आके स्कूल टीचर की तरह मैंने प्लेट उठा दिया, सर नहीं खाने वाली तुम 4 डेज, तुम कोई कुछ नहीं खिलाएगा रानी को। कुछ होता है, did so much for me. It made my career. Gulam, of course, first, and then कुछ होता है, and I really owe it to Karan and to Manish for giving me lovely clothes. Karan is too special to me. We don't have a professional relationship. Even बहुत लोग मेरे और करण के बीच में दुश्मनी पैदा करना चाहते हैं। बहुत लोग हमेशा चाहे कि मैं और करण फ्रेंड्स ना रहे, but I think because we are bonded and because he's my brother, I think we'll always remain friends. Yes. Films as a director, इनको डायरेक्शन आता है कि नहीं? तो आप मारता वारता नहीं सर? बहुत, इसको मैंने सबसे ज्यादा इसको मैंने डांटा, क्योंकि नहीं थी वो बेचारी, तो मैं भी थोड़ा, सब मुझे बुली करे तो मैंने डिसाइड किया कोई नया आया है इसको अभी बुली करो। और मैंने आती क्या खंडाला तब मैंने देखा नहीं, तो तब तक मेरे लिए नहीं थी। तो ऐसे चलो इसको पकड़ो, तो शाहरुख उसको एक सर पे टप्पी देता था मैं, और एक्चुअली सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन इससे कुछ होता के बाद इसे मिली। लेकिन मैं सोचा ये कहाँ फंस गया, मुझे तो सेक्सी कैरेक्टर चाहिए था, ये कहाँ से आ गई? तो इसको अच्छा चलो सेक्सी बनाओ। एक्ट्रेस कमाल की थी। करण के लिए केक मंगाते हैं, और अब इस वक्त रुखसत उदास मन से आपसे इजाजत मांगनी होगी। रुखसत के लम्हे बड़े मुश्किल होते हैं, सब जानते हैं, उदास कर जाते हैं, पर इस उदासी के साथ साथ ये एहसास भी है कि आपसे जो आशनाई हुई, दोस्ती हुई, इन हसीन शामों के जरिए उसकी यादें हर पल दिल में नशा करेंगी। हर कदम साथ रहेंगे आपकी यादों के साए, टूट न पाएंगे अब कभी जो रिश्ते यहाँ बनाए। वक्त ने चाहा तो जल्द ही मिलेंगे फिर हम, होगा मुखातिब फिर आपसे सुरेश ओबरॉय। बहुत बहुत प्यार के साथ ढेरों शुभकामनाएं देते हुए आपसे विदा लेता हूँ। याद रखिए, जीना इसी के नाम है।